नमस्कार, आप देख रहे संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिजिटल अरेस्ट मामले में बैंक खाता उपलब्ध कराने के लिए गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच द्वारा बताया गया कि फर्जी डिजिटल अरेस्ट गेम से टेलीग्राम के माध्यम से छात्रों से संपर्क हुआ था और उसके बाद 30 से 40 हजार रुपए के लालच में बैंक खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया गया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि फर्जी डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले में बैंक खातों के आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और इसी के तहत क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है और 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए गए छात्र नरेंद्र कुमार अहिरवार, अनिकेत पटेल, ओम नारायण अहिरवार को पकड़ा गया है। तीनों ही छात्र 20 से 21 वर्ष के हैं और छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 9 नवंबर 2024 को इंदौर में रहने वाली एक महिला को अनजान नंबर से फोन आया था कि आपका पार्सल मुंबई एयरपोर्ट कस्टम अधिकारी द्वारा रोका गया है, जिसमें इनलीगल आइटम और मादक पदार्थ के साथ ही अन्य दस्तावेज पकड़े हैं। आपको मुंबई आना होगा। जब पीड़िता ने मुंबई जाने में असमर्थता जताई तो साइबर अपराधियों ने पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करवाकर तमाम जानकारियां एकत्रित करते हुए पीड़िता का लोन सेक्शन करवाया गया और उसके बाद उसे डराते धमकाते हुए कई दस्तावेज भी मांग लिए गए। कई घंटों की प्रक्रिया के बाद साइबर अपराधियों ने एक बैंक खाता उपलब्ध कराया और उसमें 4,89,658 रुपए ट्रांसफर करवा लिए और फिर फोन काट दिया गया। जब 15 मिनट बाद फोन लगाया तो फोन नहीं उठा, जिसके बाद तत्काल साइबर हेल्प डेस्क की मदद से सहायता ली गई और क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी। पूरे मामले में बैंक खातों की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस छात्रों तक पहुंच गई। पकड़ाए गए छात्रों ने बताया कि टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी डिजिटल अरेस्ट गेम से संपर्क हुआ था और उसके बाद रैपिडो और अन्य माध्यमों से साइबर अपराधियों के बैंक खाते और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। तीनों ही युवक पढ़ाई करते हैं। जो बैंक खातों में फर्जी डिजिटल अरेस्ट की राशि गई थी वह नरेंद्र की है और नरेंद्र ने अनिकेत को यह बैंक खाता उपलब्ध कराया था, जिसके बाद ओम नारायण ने यह खाता 30 से 40 हजार में साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया था। फिलहाल पुलिस तीनों ही युवकों से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये आज से करीब 3 महीने पहले एक पीड़िता थी इंदौर की, उसके साथ में ये घटना हुई थी जिसमें उसको ये एक फ़ोन आया था, नोन कॉल आया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है और इसमें बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें हमको बतानी पड़ेंगी। इस आधार पर फिर उन्होंने ये कॉल जो है एक फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई का पुलिस अधिकारी बनकर के उसको ट्रांसफ़र किया और बाद में स्काइप वीडियो डाउनलोड करा करके और उस पर इन लोगों ने उसको लगभग 3 घंटे लगातार उससे पूछताछ की और कथन लेने के नाम पे उसको डराते धमकाते रहे और फिर उसको बाद में ये डराने धमकाने के बाद में हालांकि उसने मना किया कि हमारा आधार कार्ड कहीं कोई ऐसा लिंक नहीं है, ना इलीगल है, लेकिन फिर भी उसको बातों में लेकर के और बाद में उससे लगभग 5 लाख रुपए उन्होंने इससे ट्रांसफ़र करा लिए इस बात के लिए कि हम ये पैसा आपकी जांच करेंगे और जांच में सही पाए जाने पर आपको अकाउंट में वापस कर देंगे। और जैसे ही उसने पैसा ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने अपने सारे मोबाइल बंद कर लिए, सारे आइडेंटिफिकेशन क्लोज़ कर लिए। इस बात पर फिर उसने शिकायत पर FIR क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई थी 3 महीने पहले। इस पर जब अनुसंधान किया गया था तो उस समय बेंगलोर, छतरपुर और एक कानपुर 3 जगह में उसके पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। छतरपुर में करीब 2 लाख से ऊपर की राशि एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई थी, जिसमें अकाउंट होल्डर को हमने शुरू में अरेस्ट किया था। उसका नाम था नरेंद्र कुमार अहिरवार, जो अकाउंट होल्डर जिसके नाम से था, तो उसको अरेस्ट किया था। बाकी जब नरेंद्र से बातचीत की गई थी तो उसने 2 लोगों के और नाम बताए थे जिन्होंने उसके अकाउंट मांगे थे और इन अकाउंट का यूज अपने कंट्रोल में लेने के लिए कहा था, लेकिन ये दोनों आरोपी तत्समय भाग गए थे, जिनको हम लोगों ने कल अनिकेत पटेल और एक ओम नारायण अहिरवार, ये 2 लोगों को पकड़ा है। इनका काम ये रहता था कि ये डिजिटल अरेस्ट का या फ्रॉड करने के लिए ये लोग अकाउंट उपलब्ध कराते थे और बाद में उसके बदले में ये लोग उनसे पैसे लेते थे और ये अकाउंट अनिकेत पटेल के ज़रिए ओम नारायण अहिरवार लेता था। ओम नारायण अहिरवार फिर इसको बाद में आगे दिल्ली के लिए डिलीवर करना इसने बताया है। अब इसमें आगे की चेन हम डेवलप करेंगे, पर ये एक डिजिटल अरेस्ट मामले में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है और इसके बाद अब आगे की चेन हम इससे पूछताछ, पुलिस रिमांड लिया जाकर के इससे पूछताछ करके इस्टेब्लिश करें। ये 3 खातों में इसके पैसे गए थे, लगभग 5 लाख रुपए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बेंगलोर, छतरपुर और कानपुर में 3 खातों में पैसे गए थे। तो ये दोनों जो पकड़े हुए आरोपी ये कहाँ के रहने वाले? ये छतरपुर के रहने वाले।
ये जो आरोप है सर, इन्होंने कितने खाते अभी तक बेचे हैं? अब इसमें एक इसी खाते में कुछ और पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं, लगभग करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जिसमें एक अपराध अन्य राज्यों में भी पंजीबद्ध हुआ है, ऐसी अभी जानकारी लगी है। इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है और इनके खातों में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सभी ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल जानकारी ली जाएगी। ये 12वीं पास हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इन लोगों को कई बार ये फेसबुक लिंक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इनसे अकाउंट लिए जाते हैं और वो इनके सोशल मीडिया साइट्स के आधार पर इन लोगों ने उन्हें अकाउंट उपलब्ध करा दिए और अकाउंट होल्डर को कई बार ये जानकारी नहीं रहती कि उनका कितना मिसयूज हो सकता है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके आरोपियों ने इनसे अकाउंट ले लिए और अकाउंट पे ये ट्रांजैक्शन करवाया। अभी ये आगे के लिंक के बारे में डेवलप कर रहे हैं, इनसे पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेंगे। अभी तो ये प्रथम दृष्टया दिल्ली का लिंक बता रहे हैं, दिल्ली में कोई एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर हमें मिला है। अब हम इसके आगे डेवलप कर रहे हैं।